ऐतिहासिक जो शुरू हुआ है मुजफ्फरपुर से, वह पूरा बिहार में घूमने का काम कर रहा है। कल इसी संदर्भ में गया के गांधी मैदान में तेजस्वी जी का यात्रा का शुभारंभ 10:30 बजे गांधी मैदान में आगाज करेंगे। और यह आगाज में ज़्यादा कोई उनका काम नहीं है, एक ही काम है कि अगर 17 महीना में मैंने अगर आपको काम दिया है, नौकरी दिया है, तो हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए और उन लोग को सबक सिखाना चाहिए। जो कि पहले कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी ला के दिखा दिए, पेमेंट भी करा के दिखा दिए, 5 लाख नौकरी भी इन्होंने दिया। और मेरा दावा था कि अगर 1 साल की और सरकार में अगर रहते तो 10 लाख पूरा करते, अपने वादा से कभी मुखर नहीं रहे थे। इसी में लोगों को पेट में दर्द हुआ कि या तो भाई तेजस्वी बहुत बड़ा अपना श्रेय लेने जा रहा है, जल्दी इसको हटाओ, नहीं तो बिहार में कोई नहीं रहेगा। इसके जवाब किसी पार्टी के पास नहीं है। आखिर इतना जगह आया कहाँ से, इतना नौकरी तुरंत कैसे मिल गया, इसका जवाब किसी पार्टी के पास नहीं है। इसी के नीचा दिखाने के उद्देश्य से लोगों ने षड्यंत्र करके तेजस्वी जी को 5 साल पूरा होने से पहले अलग किया कि भाई ऐसा ना हो कि 10 लाख पूरा हो जाए। भाई 17 महीना में तो 5 लाख हो गया, अभी तो समय बाकी है। कहीं 10 लाख पूरा हो गया तो हम लोग मुंह दे खाने लायक नहीं रहेंगे, किसी से कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे। इसी विश्वास यात्रा को लेकर तेजस्वी जी ने एक अपना यात्रा शुरू किया है और नवयुवकों में इतनी उत्साह है कि वह उनका मांग है कि अगली बार तेजस्वी सरकार, इज्जत जो प्रतिष्ठा होता था, आदमी को ज़िंदगी में 2 काम बहुत ज़रूरी है, प्रतिष्ठा और रोटी। समाज को लालू जी ने प्रतिष्ठा देने का काम किया, सामाजिक सौहार्द दिलाने का काम किया, गरीबी अमीरी मिटाने का काम किया। जो गरीब गुरबों को देहात में तंग किया जाता था, बांधकर पीटा जाता था, उससे निजात दिलाया। और तेजस्वी जी ने आया तो उनको रोटी देने का काम किया। सबसे बड़ी उपलब्धि तेजस्वी जी का यही है कि हम नौजवानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को 17 महीना में 5 लाख नौकरी देकर दिखा दिए। अभी तो और बाकी था, इसलिए षड्यंत्र के तहत इनको अलग किया गया है। हम लोग आम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि 17 साल में अगर कोई काम हुआ है तो तेजस्वी जी के साथ आपको हाथ को मजबूत करना चाहिए, ताकि आगे भी बेरोजगारी दूर हो, सबको 2 रोटी गाने वाला मिले। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी शब्द को विराम देता हूँ। जय राजद, जय बिहार। डॉक्टर, इसके कल कार्यक्रम क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो 17 महीने बनाम 17 साल का कार्यकाल था, जो बेहतरीन सरकार चल रही थी, उस सरकार को दिशाहीन करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने एक षड्यंत्र रच करके सरकार से अनायास निकल गए, जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई विजन नहीं है। बगैर विजन और बगैर रीजन के सरकार से निकले तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के युवा तुर्क नेता और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने सबों से बैठक करके यह निर्णय लिया, जो सरकार हमको 115 सीट जिता करके नेता प्रतिपक्ष बनाया था, फिर हम उन्हीं से अपना विश्वास हासिल करने जाएंगे। और इसीलिए यह विश्वास यात्रा है। इस विश्वास यात्रा में कई विश्वास है जो हमें 17 महीने कार्य करने का मौका मिला। हम उसको दिखा रहे हैं 17 महीना में हमने क्या किया। रोजगार, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं हो सकता है, हम कितना सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन उन्होंने कहा था जो विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं पहले तो उसको भरेंगे, उसके बाद अतिरिक्त पद के लिए जो हमारे युवा बिहार से बाहर जा रहे हैं उसका भी विजन उन्होंने तैयार किया था। इस विजन को देख करके, इस तैयारी को देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भयभीत हो गया था। जो एक लड़का, जो 35 साल का लड़का है, जिसको कभी चारा चोर के बेटा कहा जा रहा है, लेकिन आज वो इतिहास रचने के लिए निकल गया है, जिसको रोको। और पानी को कोई रोक नहीं सकता है, पानी के मार्ग को कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी यादव पानी की धारा की तरह है, वो बहेगा क्योंकि जनता उनके साथ है, जन सैलाब उनके साथ है। और लगातार मुजफ्फरपुर से अब गया की धरती पर वो कल आएंगे। और गया की धरती तो महात्मा बुद्ध की धरती है, ये धरती तो शिक्षा और ज्ञान का धरती है। और शिक्षक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम है, आज शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हम हैं। और शिक्षक प्रकोष्ठ के इतने शिक्षक, इतने गुरु अगर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त बना दिया था, तो इतने शिक्षक मिल करके क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा? ये इतिहास रचेंगे 25 में, इसलिए धैर्य रखिए। जो इतिहास रचने के लिए हम आ रहे हैं 25 में। 24 की लड़ाई तो हमारी जीत तय है बिहार में, ये तो जीत से भयभीत है सारे पार्टी, इसलिए 24 का लोकसभा हमारा तय है। और 25 में मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी होंगे, ये भी तय मान लीजिए। चूँकि विजन और रीजन दोनों मेरे पास है बिहार चलाने का, इसलिए जिनके पास विजन और रीजन है वही बिहार पर राज करेगा। अच्छा, क्या तैयारियां चल रही है?
जन विश्वास यात्रा 20 तारीख से आरंभ हुई है। जो प्रथम यात्रा मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी शिवर होते हुए मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद करते हुए कल सुबह में गया में जनसभा है। ये पूरी तैयारी हो गई है। तैयारी तो आप मुजफ्फरपुर से ही देख रहे हैं कि एक जनसैलाब आ गया है। आप लोग को याद होगा कि 1989 में 89 में बीपी सिंह जब दिल्ली से सड़क मार्ग के लिए चले थे तो पूरे सड़क, पूरे भारतवर्ष, पूरे बिहार के सड़क पे एक जनसैलाब आ गया था। लग रहा था कि रोड के अलावा बाकी सब जगह पानी है और लोग को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उस तरह सभी लोग, पुरुष, महिला और बच्चे सब रोड पकड़ लिए थे और उनके दर्शन करने के लिए, देखने के लिए और बीपी सिंह के स्वागत में रोड पर खड़ा हो गए थे। वही स्थिति 2024 दोहरा रही है तेजस्वी यादव के लिए, जो युवा सम्राट है और बिहार का भविष्य है और भावी मुख्यमंत्री है। सरकार कल भी थी, सरकार आज भी है और नीतीश जी मुख्यमंत्री कल भी थे और आज भी हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे थे 2020 में तो वादा किए थे कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे। यही माननीय नीतीश जी बोले थे कि अपने पिताजी के घर से पैसा ला के देंगे। और संजोग है, प्रकृति की कृपा है कि उसी नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में हमारा युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी मंत्रिमंडल में शामिल हुए और 17 महीना में दिखा दिए कि 2,20,000 शिक्षक को मूल वेतन पर बहाली करके और 3 लाख अन्य विभाग में बहाली करके अपने वादा को निभाए। और नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में यही युवा में एक मैसेज गया है। यह नेता नहीं है, युवा का एक धड़कन है जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, खिलाड़ी खेल के जीत के आएगा और मेडल लेके आएगा, नौकरी पाएगा, नया रूपरेखा बिहार को देगा, बिहार को मॉडल बनाएगा जो पूरे देश में बिहार एक झलकता हुआ राज्य नजर आएगा। और उसी के लिए एक जनसैलाब आ गया है। तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, हर प्रकोष्ठ, हर नेता, हर विधायक, हर सांसद लगे हुए हैं, लेकिन अपने आप एक सैलाब आ गया है और हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जनसैलाब को कोई रोक नहीं सकता है। जनता से कल क्या अपील करेंगे आप लोग? जनता से अपील करेंगे कि हमारा जो 17 महीना का काम है, 17 साल के बनाम 17 महीना का जो हम लोग का नारा है, 17 महीना में जो मेरा काम किए हैं और जिस तरह मुझे अपमानित करके बिना किसी दोष का, बिना किसी कारण का हमको धक्का दे के पुनः चले गए हैं, जिसकी कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है और कोई कारण नहीं है। कारण रहता है तो कोई बात है, छोड़ के चले गए। उसके जो बचा हुआ काम, इरादा है तेजस्वी यादव को पूरा करने के लिए पूरा करना है। यही। क्या लोकसभा में कितना सीट आने की संभावना? लोकसभा में 40 सीट है मेरे महागठबंधन को। 40 में 40 सीट नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा गांधी मैदान में आएंगे तो हमसे आप बात कीजिएगा। अच्छा दीजिए। कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल।